इस सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में अपनी प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान प्रवीण कुमार जी सिंघई। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन। जीवन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक जिज्ञासा है हमारी, हो सकता है हमारा व्यक्तिगत प्रश्न भी हो। महाराज जी, हम दैनिक जीवन में तुरंत प्रतिक्रिया देने से कैसे बचें? ओम नमः सिद्धेभ्यः। कई बार प्रश्न बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समाधान एक ही होता है। जब तक स्वभाव में गंभीरता, संसार की वास्तविकता का ज्ञान हमारी बुद्धि को प्राप्त नहीं होता, तभी तक सारे विचित्र स्वभाव हमारे अंदर बने रहेंगे। और जैसे ही बुद्धि को कभी कोई सत्य पता चल जाता है, जीवन जीते जीते क्षणभंगुरता, विनाशिकता, नश्वरता, मृत्यु का ज्ञान, सुख दुख, पुण्य पाप, धर्म अधर्म का ज्ञान जब तक हमारे बुद्धि को प्रभावित नहीं करता, तब तक कभी भी हमारे मानस पटल पर उत्पन्न होने वाले हजारों प्रकार के जो दुर्गुण हैं वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। अभी कुछ समय पहले ही मैंने कहा था कि हम अपने मन में हजारों प्रकार के दुर्भाव, दुर्गुण देख पाते हैं। हर पल मन में कोई ना कोई अलग अलग विकार, विचार, दुर्भावनाएं, दुर्विचार आदि आदि उत्पन्न होते रहते हैं, पलट पलट करके, बदल बदल करके। कभी तृष्णा, कभी लालच, कभी घमंड, कभी गुरूर, कभी क्या, कभी कुछ, कभी कुछ। क्योंकि 5 इंद्रियां हमारे पास है, और इन 5 इंद्रियों को जिस विधि से सुख मिलता है, अगर वो सुख मिल रहा है तो वहाँ तो हम बहुत अच्छे से प्रसन्न मन से रहेंगे। और अगर हम कहीं प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं तुरंत, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ही भाव होता है कि हमारा कोई नुकसान हो रहा है, हमारा घाटा हो रहा है, हमारे तकलीफ हो जाएगी भविष्य में। ये बुद्धि को पता चल जाता है जैसे ये, तो वो आक्रामक बन जाती बुद्धि। तो इसलिए संसार की नश्वरता, जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थों के लिए निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करने के लिए कहा है, लेकिन हम कभी भी इन 12 भावनाओं का स्मरण करना, चिंतन करना, विचार करना कभी कोशिश तक नहीं करते। साक्षात जिनेंद्र भगवान ने दुर्भाग्य नष्ट करने की क्षमता इन 12 भावनाओं में है, दरिद्रता नष्ट करने की क्षमता इस 12 भावना में है। 3 लोक में जितने भी उत्कृष्ट वैभव, संपदा, ऐश्वर्य है, सब कुछ ये 12 भावना दे सकती है। क्योंकि 12 भावनाओं को चिंतन, मनन, विचार, विमर्श करने वाला व्यक्ति का लगातार अशुभ कर्म नष्ट होता ही चला जाता है। खोटी बुद्धि, खोटे विचार, खोटी नीयत, खोटा अज्ञान, सब कुछ हमारे अंतःकरण से नष्ट होने लग जाता है। इसलिए लोगों की रुचि मंत्र में, स्तोत्र में, भगवान में तो जग गई, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा स्वयं जिसका चिंतन किया गया और स्वयं जिसका चिंतन करके अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दोनों प्रकार के लक्ष्मियों की उन्होंने प्राप्ति की, वो 12 भावना हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं पाई। किसी भी व्यक्ति को कहो कि तुम्हें 12 भावनाओं का चिंतन, मनन, विचार, विमर्श कभी करना आता है क्या, तो नहीं आता। तो मन में जितने भी विकार है और विकृतियाँ है, दुर्भावनाएं है, दुर्विचार उत्पन्न होते हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ ये 12 भावना ही है। और ये मन के सारे गंदगियों को ठीक करने के लिए ही दिया था। 12 भावना से कभी आपकी 5 इंद्रियां ठीक नहीं हो सकती। आपका मन, बुद्धि, ज्ञान, हृदय, अंतःकरण, विचार, इसकी जो शुद्धता होती है, ये 12 भावनाओं के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लोग कभी भी अशांत हो जाते हैं, संसार के नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो जाते हैं, तो वो मंत्रों में चले जाते हैं। अरे मंत्र पढ़ लेंगे, जाप कर लेंगे, स्तोत्र पढ़ लेंगे। नहीं, जब भी आपका मन अशांत हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, तो आपको 12 भावनाओं का पाठ करना चाहिए अथवा चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं जो आपको अपने हृदय की उन पीड़ाओं का उपाय बता के चली जाती है। इसलिए कभी भी हमें अपने मन, वचन, शरीर की किसी विकृतियों को अगर कंट्रोल करना है तो 12 भावनाओं की शरण में जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज।
इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक जी गुप्ता। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे अपन लोगों ने अब 60-62 साल की उम्र हो गई, तो अपन ने ये भावना नहीं अच्छी की, और अब अगर अपन करते हैं तो क्या पूरे पाप के को सब भोगना पड़ेंगे? और प्रश्न एक है, शील व्रत अनतिचार क्या कहलाता है? शील का मतलब 25 प्रकार की कषाय मन वचन शरीर में उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारी आत्मा कर्म के बंधन में निरंतर बंधती है, उसको शील कहते हैं। लज्जा, अनुशासन, मर्यादा को भी शील कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके अपने जीवन में मालूम होने के बाद भी बेमतलब अनावश्यक क्रोधमान मायालोभ करता रहता है, उसी को वास्तविकता में शील में दोष कहा जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं उतावला स्वभाव में क्रोधमान मायालोभ करता है, वो अपनी आत्मा को पाप से तो भर ही देता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जिस पर वो क्रोधमान मायालोभ कर रहा है, उसको भी दुर्गति के योग्य कर्म का बंद करने के लिए प्रेरणा ही दे रहा होता है। इसलिए शील में अनतिचार जो व्रत होता है, अतात्विचार जो लगते हैं, वो अत्यधिक बढ़ा हुआ क्रोधमान माया लोभ ही शील में दोष लगवाता है, उसको कहते हैं अतिचार। महाराज श्री अशोक नगर से आकाश जैन अपनी ऑनलाइन जिज्ञासा चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, कोई व्यंतर स्वप्न में बार बार हमारे पिछले जन्म की बातें कहे कि तुम्हारे पिछले जन्म का भाई पैसों से बहुत परेशान है, या उसे कोई देव परेशान कर रहा है, और जगह या गांव का नाम बताए जहां पर वह रहता है, तो हमें उस गांव में जाकर देखना चाहिए क्या कि पिछले जन्म का कोई व्यक्ति सच में परेशान तो नहीं है? हालांकि ना तो किसी को अपना पिछला जन्म और ना ही उस जन्म का भाई याद रहता है। तो महाराज श्री, प्रश्न केवल इतना है कि यदि हम व्यंतर के कहे अनुसार गांव में देखने नहीं गए, अर्थात उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो दोष लगेगा क्या कि हमने किसी पूर्व भव के व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ दिया? कृपया समाधान करें। दूसरों के पास, व्यंतरों के पास तो अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वह व्यंतर जो ज्ञान दे रहा है वह सही ज्ञान है क्या, असत्य ज्ञान है, ये तो आप लोग जब जांच पड़ताल करोगे तभी पता चलेगा। दूसरा ये भी होता है कि कई सारे ऐसे देवी देवता होते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है, जैसे ही देवी देवता बोलते हैं ना, तो लोगों के मन में ऐसे ही खुशी की लहर दौड़ती है, बहुत बड़ी कोई विशेष चीज़ है, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हो गई। हम आपको एक बात बता दें, आप लोग जो जीवन जी रहे ना, उन देवताओं से भी 1000 गुना ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहे। इतना जटिल, इतना द्वंद्व से भरा हुआ देवताओं का जीवन होता है। तो आप लोग अगर उनके जीवन को साक्षात देखोगे ना, तो आप कहोगे कि यही ठीक है मनुष्य का शरीर। चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, चाहे सौदर्मिंद्र हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, भुवनासी, यंत्रवासी, ज्योतिषवासी, सभी का जो जहाँ है। जैसे आप लोग अपने जीवन से असंतुष्ट है, दुखी है, कई सारी विपत्तियाँ आगे पीछे दौड़ रही है आप लोगों के, इससे भी कई गुना ज़्यादा टेंशन, तनाव, दबाव, घबराहट, बेचैनी उनको उस देवगति में होती है। दूसरा, कोई देव बनने के बाद कोई अलग नहीं होता। एक बार शायद इस विषय को मैंने टच किया था। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी है, और वो मरण को प्राप्त हो गए नेचुरल तरीके से, और वो देव बन गए मान लो। अब वो देव बन गए तो क्या हो गया? तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वो देव बन गए तो कोई अलग स्वभाव, अलग बुद्धि, अलग विचार, अलग नीयत, अलग हरकतें नहीं होगी उनकी। आपके पिताजी का जो यहाँ स्वभाव था, बुद्धि थे, विचार था, नियत था, हृदय था, अंतःकरण था, जो सोच थी, जो हरकतें थी, वो सेम टू सेम वहाँ उतर जाती है। सेम फोटो का, बस शरीर मात्र बदलता है। ये ध्यान रखना हमेशा। और जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, तपस्वी का मतलब साधक होते हैं, जिन्होंने अपने हृदय को, बुद्धि को, विचार को, नियत को, अंतःकरण को ही बदल दिया साधना से, वही मृत्यु के उपरांत उतने ही सुंदर स्वभाव के देवता बन जाते। ये ध्यान रखना है। जिस स्वभाव के साथ तुम्हारा मरण हुआ है, जिस बुद्धि, जिस विचार, जिस वासना, जिस तृष्णा, जिस अधूरेपन के साथ तुमने मरण को प्राप्त किया है,
उसी स्वभाव के साथ तुम वहाँ देव बन जाते हो। इसलिए अब ये जो व्यंतर भवनवासी स्वप्न में आते हैं अथवा सामने भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये आकर के आपको नाना प्रकार की जानकारी दे के चले जाते हैं, लेकिन इन पर कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी जांच पड़ताल बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये कलयुग है, और इस कलयुग में अधिक मात्रा में हम लोग पुण्य लेके नहीं आए, हम लोग बहुत अधम प्रकृति के पाप कर्म लेके आए हैं। कुटिल बुद्धि, वक्र बुद्धि, दुराचारी बुद्धि, व्यसनी बुद्धि, आलस, निद्रा, प्रमाद, नाना प्रकार के दुर्गुण बढ़े हुए हैं हमारी आत्मा में। हम इसी प्रकार का स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र लेकर के जन्म लिए। अब होता क्या है, यहाँ ये देवता लोग आते क्यों हैं, ये सारे मनुष्यों की चतुर्थ काल में इतने आसानी से आकर के स्वप्न में वगैरह शरीर में नहीं भरते थे वो, क्योंकि हमारा जैसा हृदय, स्वभाव, बुद्धि, विचार है, वैसा ही हृदय, स्वभाव, बुद्धि, विचार का कोई देवता है तो वो जल्दी दोस्ती यारी हो जाती है, जल्दी आकर्षण हो जाता है उनका। वो आकर के इस प्रकार के स्वप्न देना, इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन उनकी परीक्षा जरूर करना चाहिए। अगर वो आपको किसी गांव का नाम अथवा बात कर रहे हैं देवता, तो स्वप्न में आकर के, तो आपको उसको एक बार परीक्षा के रूप में देख लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और अगर आप नहीं देखना चाहते, परीक्षा नहीं करना, तो उसमें कोई दोष भी नहीं है, टाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज श्री के श्री चरणों में अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान दीपक जी गुप्ता, शिक्षक। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी सतवैया। पहले हम कहीं भी क्षेत्र पे चले जाते थे तो कोई ना कोई आकर के रोज इधर प्रतिमा निकालो, उधर मंदिर निकालो, इधर की ये चीज़ आप कर दो, उधर की चीज़, ये रोज बोलते रहते। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उनकी बातें सुन लो और वो कर लो। हाँ, आप टाल दो उसको, आपको नहीं चाहिए भाई, ठीक है तुम बोल दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज के समय क्या जादू टोना टोटका होते हैं? क्या किसी को कोई करवा सकता है? करवा सकता है तो कितने समय के लिए? इसका निवारण क्या है? जादू टोना टोटका ये सब चीज़ें होती है, की भी जाती है और असर भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने, कोई व्यक्ति बैठ गया किसी पर जादू टोना टोटका, वशीकरण, सम्मोहन, मारन, उच्चाटन करने के लिए, तो बैठ गया और मान लो, जैसे मान लो मैं ही तांत्रिक हूँ, मैं यहाँ बैठ गया और मैंने किसी के नाम से कोई जादू टोना टोटका किया, कर तो सकता हूँ, करने के लिए तो कोई मेरे हाथ पैर तो बांध नहीं रहे मान लो, लेकिन उसके ऊपर असर होना है कि नहीं होना, ये उसके स्वयं के पाप और पुण्य कर्म पर डिपेंड करता है। अगर वह व्यक्ति सात्विक है, सदाचारी है और ईश्वर आराधना में रुचि रखता है, देव पूजा आदि क्रिया करता है, मंत्रोच्चारण आदि क्रिया समय पर करता है, तो उसकी वो ऊर्जा है, उसके अंदर जो समाहित है मंत्र, स्तोत्र, पूजन, पाठाभिषेक की, तो उसके असर को वो कम कर देती है। असर तो होता है। और अगर आपका घोर पाप कर्म का उदय भी चल रहा है उसी समय, और उसी समय किसी ने तंत्र विद्या कर ली, मंत्र विद्या कर ली, वशीकरण किया, सम्मोहन किया, मारण, उच्चाटन किया, और उसी समय आपका अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, तो पूरा वो निपटा करके चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्वतंत्र है, यहाँ बैठ करके कोई नरेंद्र मोदी के ऊपर कर ले, कोई किसी पर भी कर ले, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसे तो फिर एक दूसरों को सब लोग मार डालते हैं अभी तक। इसलिए करने वाला करने के लिए स्वतंत्र है, वो एक दिन में 10,000 लोगों के नाम से तांत्रिक विद्या, मांत्रिक विद्या सब कर ले, लेकिन 10,000 लोगों पर उसका असर होना असंभव होता है, क्योंकि उनका स्वयं का पुण्य, उनका स्वयं के योग संयोग, उनकी स्वयं की आत्मिक ऊर्जा उस तंत्र विद्या को रोक के भी रख सकती है और वो चपेट में भी आ सकता है, ऐसा। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक पत्र का गुरु अनुकंपा जो है पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें आपके चंबलेश्वर में एक हरिजन को स्वप्न आया कि अवचल सागर जी जहाँ विराजित हैं जिस कमरे में, वहाँ की वर्गणाएं सही नहीं है और वो अस्वस्थ है, और उन्होंने उनको बताया कि यदि अवचल सागर जी महाराज अगर कमरा कक्ष अपना बदल दें तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। और ये घटना उन्होंने जाके वहाँ के व्यवस्थापक को बताई, और उस पुस्तिका के अनुसार आपने स्थान बदला और आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। इसका ये प्रमाण है कि उन हरिजन को जो स्वप्न आए थे वो सत्य हैं। तो महाराज व्यंतर के द्वारा दिए गए स्वप्न सत्य भी तो होते हैं महाराज श्री। मैंने कब कहा सत्य होते हैं? मैंने कहा आपको उसकी परीक्षा कर लेना चाहिए। जब मेरा चौलेश्वर में शायद मैं 2015 में था, तो प्राय करके मेरा विहार जहाँ भी हुआ अभी तक 15 साल, 16 साल, 20 साल हो गए, तो वहाँ किसी न किसी को ऐसी दिव्य अनुभूति आना चालू हो जाती। तो वहाँ शंकर नाम का एक व्यक्ति है हरिजन, जिस दिन मेरा प्रवेश हुआ उसी दिन से
उसके स्वप्न में 1,000 फनाओं के नाग 800, 400, 500, हजारों लाखों देवी देवता उसके स्वप्न में आकर के उसके साथ बात करते हैं। और अभी तक लगभग उसको 1400 स्वप्न आए होंगे। रिकॉर्ड तो 1400 स्वप्नों का है। और उसके स्वप्न में आते हैं सारे हजारों लाखों देवी देवता आते हैं और उसके साथ बात करते हैं। और वो सिर्फ अविचल सागर महाराज जी के बारे में बताते हैं, साधना क्या करना है, साधना क्या नहीं करना है, किस प्रकार की उठना बैठना, जो भी रत्नत्रय की अनुकूलता से। तो इधर उधर की कोई भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताते कि ऐसा करो वैसा करो। वो सिर्फ साधना में मुझे जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो आकर के बता करके चले जाते हैं उसको। और अभी मेरे जो नोटबुक में लिखा है वो तो 1300-1400 तो मेरे पास ही रिकॉर्ड है उसका पूरा। तो ऐसे तो कई है, 50-100 लोग होंगे जिनको दिखता रहता है, बोलता रहता है। लेकिन अपना काम है, अपन अपने मुनि पद में रहे, अपनी साधना करें। महानुभाव, यदि आपको ये पुस्तक कहीं से प्राप्त हो, गुरु अनुकंपा अवश्य पढ़ें, अथवा YouTube पर आपका अविचल धारा पर यही जो शंकर हैं हरिजन, उनके द्वारा बताए हुए महाराज श्री के बारे में ये अनुभव अवश्य सुने। आपको एक दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। लगभग 1400 अनुभव उन्होंने अपने उस चैनल पर बताए हैं, जो लाइव टेलीकास्ट है कि किस प्रकार से महाराज श्री के बारे में उन्हें स्वप्न आते हैं। इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती किरण सतभैया जी, जिनके 2 पुत्र IAS हैं और यहाँ पर अपना भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे जोरदार ताली बजाइए श्रीमती किरण सतभैया जी के लिए, जो उनके पुत्र IITians हैं और इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमोस्तु मुनिश्री। वर्तमान युग में मनुष्य पर्याय को सार्थक करने वाले ऐसे धन्य मुनिवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, 25 अक्टूबर को आपके प्रवचन में आपने बताया था कि हमें अच्छे गुणों का उच्छादन करना चाहिए और जो संयोग मिलते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि संयोग मिलने पर ही होते हैं, तो उन्हें कैसे सही रूप दिया जाए। चाहते क्या आप? मुझे तो प्रश्न नहीं समझ में आया। आपने बताया था 25 अक्टूबर को कि कुछ कर्म में कुछ कार्य संयोग मिलने पर होते हैं। तो सारे काम संयोग मिलने पर ही तो होते हैं। तो कुछ संयोग मिलने पर सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? जो गलत संयोग हैं उन्हें कैसे मतलब सही किया जाए। माने जो गलत संयोग मिल जाते हैं और कार्य बाधित हो जाता है, उन गलत संयोगों को कैसे हटाया जाए जिससे कार्य पूर्ण हो सके। देखो, कोई भी संयोग उत्पन्न होना सहज स्वभाव है। आपकी रुचि उसमें होती है तभी वह कार्य होता है। सिर्फ हम ये कहें कि निमित्त मिल गया इसलिए मेरे हाथ सेवा नहीं। दुनिया में मदिरालय भी रखा है, वेश्यालय भी चलते हैं, जुआ की दुकानें भी खुली है, सट्टा की भी दुकानें भी खुली है। तो खोल के तो दरवाज़ा खोल के तो रखे हैं। तो क्या आप ये सोचोगे कि वहाँ दरवाज़ा खुला था, मैं उसके सामने से जा रहा था, संयोग ऐसा मिल गया कि मैं अंदर घुस गया? तो दरवाज़ा खुला था इसलिए अंदर घुस गए क्या? चाहे वो मदिरालय का दरवाज़ा हो, चाहे मंदिर का दरवाज़ा हो, आपकी इच्छा के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। संयोग तो संसार में सभी को सब मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, लेकिन मेरी रुचि जहाँ होगी मैं उसी दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। संसार में सभी लोगों के निमित्त संयोग सब भरा पड़ा है। इन्हीं गलियों में जाता है, इन्हीं लोगों में मांस की दुकानें, गुटखे की दुकानें, बीड़ी सिगरेट की दुकानें, सब इन्हीं गलियों में भरा पड़ा है। संयोग तो आपको रोज मिलता है, आमने सामना होता है, लेकिन आपकी रुचि नहीं है तो आप उसका सेवन कभी नहीं करते। तो आपको कभी कोई संयोग ऐसा मिला जिसके कारण आपके द्वारा कोई अच्छे बुरे कर्म हुए, तो आपकी रुचि के बिना एक तो कभी हो नहीं सकते, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप निर्दोष नहीं मान सकते कि संयोग मिल गया इसलिए मैं भटक गया। नहीं, आपकी रुचि के बिना आप अच्छे भी नहीं बन सकते और आपकी रुचि के बिना आप बुरे काम भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, आप अपने आप को ठीक करो, संयोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आपकी रुचि बिगड़ रही है तो बुरे काम अपने आप हो जाएंगे, और आपकी रुचि अच्छी है तो आपके हाथ से अच्छे काम अपने आप हो जाएंगे।
जी, आज आपने बताया कि हमें नाराज नहीं रहना चाहिए, तो नाराज इसके नहीं, ग्रस्त जीवन में ऐसे संयोग आते हैं कि थोड़ी देर नाराजगी 5 सेकंड के लिए होने का नियम ले लो। अगर आपको लगता है माता कि आप नाराज होते हो, एक्चुअली क्या है, नाराज होना हमारे आनंद का विषय होता है। हमारे मन में जितनी भी बुरे विचार उत्पन्न होते हैं ना, ये सिर्फ धर्म सभाओं में हम उसको बुरे विचार बोलते हैं। इस मंदिर के बाहर जाने के बाद जो यहाँ आप जिन जिन चीज़ों का अपने बुरा विचार, बुरी सोच, बुरे ख्याल आते हैं, ऐसा बोलते हैं, वही आपके बाहर जाने के बाद मनोरंजन का विषय होता है। समझ में आ रहा है ना? मंदिर में आने के बाद महाराज के सामने, भगवान के सामने हम जिन चीज़ों को बुरा बुरा बोलते हैं, क्रोध करना, मान करना, मायाचार करना, घृणा करना, नफरत करना, ये बुरे ख्याल है, ये मेरे अंदर आते हैं, आना नहीं चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये हमारे सामने, भगवान के सामने हम इन चीज़ों को बुरे को बुरा बोलते हैं। बाहर जा करके क्रोध करना, घमंड करना, गुरूर करना, दूसरों को दबाना, टोकना, ताना मारना, छीना खासी करना, छोटी से सोना चांदी कपड़ा जमीन जायदाद जूते चप्पल के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, बाद में पश्चाताप करके थोड़ा बहुत पाप धो लेते हैं। तो हम अनंत काल से ऐसे ही है। इसलिए बुरे को बुरा बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन बुरे में रुचि बंद करना बहुत बड़ी साधना होती है। तो हमारे सारी जो रुचि है वो नाराज होने में ही है। सुबह का ये विषय दिया था हमने कि हमारे अंदर जितनी भी मनोविकार, वचन विकार और इंद्रियों के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे प्राय करके क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, घमंड, गुरूर, आसपास के लोगों से हम बुरा दिमाग लगाते, बुरे वचन बोलते हैं। ये क्यों उत्पन्न होता है? और कई सारे लोग अपने क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारी साधना, तपस्या और कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो किसी भी सफल नहीं हो पाते। उसका कारण है कि क्रोध, मान, माया, लोभ सीधा सीधा कभी पैदा होता ही नहीं है। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, काई। तो काई अगर कहीं दीवार में चिपकी है तो क्या काई अपने आप आती क्या दीवार में? काई दिख तो रही है, लेकिन वह आती है दीवार के ऊपर नमी की वजह से। तो नमी जब तक रहेगी तब तक काई रहेगी। नमी खत्म हो गई तो 2-4 दिन में काई खुद ही सूख जाएगी और खुद ही गिर जाएगी नीचे। इसी प्रकार क्रोध भी काई के समान है। वो खुद आता दिखता है, जैसे दुनिया को दीवार पर की काई दिख जाती है। अरे देखो दीवार पर काई जम गई, काई जम गई, काई जम गई, और हम चाहते हैं कि काई हटा दें, और मान लो हमने हटा दिया झाड़ू से, लेकिन नमी हटा नहीं पाए। नमी नहीं हटी तो 4 दिन के बाद फिर से काई। इसी प्रकार ये संसारी जीव क्या करता है, किसी साधु के, सन्यासियों की किताबें पढ़ लेता है और अपने अंदर के क्रोध को नष्ट करने के लिए बहुत सारी कोशिश करता है, मेहनत करता है। वो ऐसे ही तैसे करके 2-4 घंटे, 1-2 दिन तक क्रोध बिना किए जी लेता है। चौथे दिन फिर से, अरे यार देखो हमने कितनी कोशिश की क्रोध नहीं करने की, फिर से क्रोध आ गया। तो एक्चुअली क्रोध तुम्हें तब तक ही आता रहेगा जब तक तुम्हारे पास नाराज होने की आदत है। तो दीवार जब तक नमी पकड़ेगी तब तक वहां काई पैदा होती रहेगी। जिस प्रकार दीवार में नमी का आना काई पैदा करने के लिए कारण माना जाता है, ऐसे ही आपके स्वभाव में क्रोध, मान, माया, लोभ के अलावा एक बहुत बुरी आदत आपके पास होती है, वो है हर बात पे नाराज होने की आदत। अगर आप नाराज होना छोड़ दोगे, कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, नफा हो जाए, घाटा हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको किसी भी संसारी जीव से थोड़ा कम नाराज हो जाओ। जैसे कि 10-15 मिनट के लिए शुरुआत करो, भाई 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं किसी से नाराज नहीं रहूँगा। तो मेरा समय है 10 सेकंड का, तो मेरे साथ कभी भी कुछ इधर से उधर से कुछ होता है ना, मैं 10 सेकंड तक नाराज रहता हूँ। 10 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद छोड़ दे, अरे मुझे नहीं नाराज रहना किसी से। नाराज रहने के कारण ही क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष करने की उस जीव के साथ इच्छा होने लग जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये मैंने सुबह के चिंतन में बताया था कि आप नाराजगी जब तक होना बंद नहीं करोगे, ये बाकी के सारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले दुर्भावना कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ये सारे दुर्गुणों को पैदा करने वाली मम्मी है ये नाराज होना। बहुत बुरी आदत होती है, हर बात पे नाराज, और किसी को नहीं छोड़ते हम नाराज होने से। भगवान से नाराज, गुरु से नाराज, शास्त्र से नाराज, मंत्र से नाराज, भक्तांबर स्तोत्र से नाराज, पिता से नाराज, पत्नी से नाराज, पति से नाराज, बच्चों से नाराज, जो घर बनाए, जो मकान बनाए, जो दुकान बनी है, जितना बैंक बैलेंस है, हम हर चीज से नाराज हैं। सबसे नाराजगी है हमारी तो जैसी आदत है, जैसे शराबी व्यक्ति किसी भी घर में, गांव में चले जाए, किसी भी पार्टी में जाए, शादी में जाए, मैयत में जाए,
बगल में सीसी पकड़ के चलता है ना शराबी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर भी है तो भी चोरी चुपारी कहीं ना कहीं बैग में दारू की बोतल तो छुपा के रखेगा, तो वो दारू की बोतल जैसे शराबी साथ लेके चलता है, ऐसे हम लोग एक बुरी चीज साथ लेके चलते हैं, नाराज होना। महानुभावों, महाराज श्री के मंगल प्रवचन अविचल धारा यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, और शाम का सम्यक समाधान का ये कार्यक्रम भी अविचल धारा यूट्यूब पर आप इसको देख सकते हैं। लाइव भी दिखता है और आपको बाद में एक लिंक के माध्यम से आपको दिखेगा, जिसे आप शेयर भी कर सकते हैं और उसका सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। इसी क्रम में महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती रत्न प्रभा जी जैन, एडवोकेट। तत्पश्चात तैयार रहेंगे कर अधिवक्ता श्रीमान सत्येंद्र जी जैन। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जीव और जीव तत्व में क्या अंतर है? सामान्य जब बोला जाता है तब उसको जीव कहा जाता है, और जब कभी कोई साहित्य की रचना की जाती है अथवा किसी तत्व का दिग्दर्शन किया जाता है तो उसी को जीव तत्व कहा जाता है। कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, ये एक ही वस्तु है, लेकिन अलग अलग मंच पर हम अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत मात्र करते हैं। जैसे कि आपके पति आपके घर में ही बैठे हैं और कोई आकर के आपके बारे में पूछ लेता है भाई ये कौन है, तो वो बोलता है हमें लुगाई हैंगे। और वही पति पत्नी कहीं बाहर चले जा गए, घूमने के लिए गए, फिर वहाँ कोई पूछता है भैया ये कौन है, तो वो बोलता है भाई हमारी पत्नी है। तो जहाँ लोकल के लोग रहते हैं वहाँ लुगाई बोल देगा, और जहाँ थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ जाकर के लुगाई नहीं बोलेगा, हमारी धर्म पत्नी है। महाराज जी के सामने आने के बाद क्या बोलोगे? लुगाई बोलोगे? नहीं, हमारी धर्म पत्नी जी। ऐसा तो है वही पत्नी, लेकिन हम अलग अलग जगह पर उनको अलग अलग नाम से अलग अलग शब्दों के द्वारा उसका सम्मान प्रकट करते हैं। ऐसा ही यहाँ जीव और जीव तत्व एक ही समझ लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमान सत्येंद्र जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंघई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने एक बार बताया था कि हम लोग सुख को तो पसंद करते हैं पर दुख को पसंद नहीं करते हो। जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है तो हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण भी दिया था कि आपका 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन हमें दुखी नहीं होना है। दुख तो आएंगे जीवन में, दुखी नहीं होना। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि वो जो साधना या वो उस समय हमारा चिंतन होना चाहिए जब हम दुख आए और हम दुखी ना हों, ऐसा किस प्रकार का चिंतन और साधना हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए? नमस्ते। देखो, वैरी बहुत है संसार में। अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, युधिष्ठिर है। इनके जीवन में एक उम्र के बाद बहुत बड़े बड़े दुश्मनों से इनका पाला पड़ा, लेकिन जब तक महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था उसके पहले महीनों वर्षों तक अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, भीम अपनी गदा चलाने का अभ्यास करता था, नकुल सहदेव तलवार और अन्य प्रकार के छोटे मोटे अस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। एक बहुत लंबे समय तक एक विशिष्ट प्रकार का जब तक आपका अभ्यास पूरा नहीं होता तब तक आप कभी भी सामने आने वाले उन वैरी अथवा विपरीत परिस्थिति में स्वयं को मजबूत रख नहीं सकते। आप कहीं चले जा रहे और अचानक नदी का बाढ़ आ गया, अब आप क्या वहाँ तैरना सीखोगे? जब सामने नदी में खड़े हो और सामने से बाढ़ आ रही है तो वहाँ कोई तैरना सिखा सकता है क्या आपको? तो बाढ़ आने के बाद जब आपको खुद को रक्षा करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है, तो जब नदी में कूदे नहीं, उसके पहले कहीं जा करके पहले तैरना सीखना होता है। यही गलती हम लोग करते धर्माचरण में भी। अभ्यास जो शब्द है ना, ये हमारे जीवन में है ही नहीं। अभ्यास, किसी भी चीज का कोई अभ्यास नहीं है। प्राय करके जो आदतें क्या पड़ी है, महाराज जी के पास गए, 2 माला का नियम ले लिया, अब सुबह 2 माला, शाम को 2 माला, ठीक है। पूजा का नियम ले लिया, 1 पूजा 2 पूजा कर ली, घर आ गए। आप लोग सीधा सीधा जाते हो और माला फेर लेते हो, सीधा सीधा जाकर के पूजा कर लेते हो और वापस आते हो। कभी जीवन में आपको ऐसा लगा
कि ये जो मेरी 2 माला का नियम है, ये 2 माला में मुझे इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो, मेरे आत्मा के सारे कर्मों का विनाश हो, इन्हीं 2 माला के बदले में मेरे करोड़ों जन्मों के पाप कट जाए। तो ये 2 माला से ही कट सकते हैं, लेकिन कैसे? ये 2 माला में आपको ताकत भरनी पड़ेगी, और वो ताकत आएगी रोज घर में बैठ करके आपको 50 माला फिरनी पड़ेगी। कितनी? वो 50 मालाओं का अभ्यास करते 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 वो 2 माला फिरने में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप सारे कर्मों को काट लोगे। जैसे कि अर्जुन 8 साल की अथवा 12 साल की उम्र से लेकर के गुरुकुल में रहे द्रोणाचार्य के पास। महाभारत के युद्ध हुआ, महाभारत का 19 दिन के युद्ध में मान लो अर्जुन ने 10,000 बाण चलाए। कितने बाण चलाए? उसमें से 9,950 तीर निशाने पे लग गए। लग गए कि नहीं लग गए? लग गए। इसकी वजह बता सकते हैं आप लोग? उसने 12 साल की उम्र से लेकर के 35 साल की उम्र तक 25 लाख बाण चलाने का अभ्यास किया था। कितना? 25 लाख बार बाण चलाने का लकड़ी के पेड़ के गुट्टे पर फेंक करके मारता था। और वो 25 लाख बाण चलाने का अभ्यास जब युद्ध उत्पन्न हुआ और अपने वैरियों को नष्ट करने का प्रसंग आया, तब उसका हर तीर निशाने पे लगा। ऐसे ही आपकी 2 माला है, आप सीधा आकर के युद्ध में कूद जाते हो, आपका कोई अभ्यास ही नहीं है। ना पूजा करने का अभ्यास है, ना माला फेरने का अभ्यास है, ना देव दर्शन करने का कोई अभ्यास करते हो। सीधा आए और युद्ध लड़ लिया, हार गए और चले गए। हर बार माला फेरते हो, हर बार माला फेरते समय आप पराजित हो जाते हो अपने मन से। पूजा रोज किए जा रहे हो, पूजा में कभी भी मन नहीं लगता, रोज हार जाते हो और घर चले जाते हो। रोज हार ही तो रहे हो सब चीज़ों में। विजेता बन कब गए आप? मंत्रों में, स्तोत्रों में, चालीसा में, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ मंत्रों में भरी पड़ी है। आप सफलता क्यों नहीं मिली? अंजन चोर को मिली नहीं मिली? क्योंकि वहाँ अभ्यास होता है। तो कई सारी चीज़ों की सिद्धियाँ अभ्यास मात्र से होती है। सीधा सीधा आप पूजा ही कर लेते हो। अभी आप अपने बेटे को उठाओ, घर जाओ और सीधा बोल दो कि ये प्लेन चला के आ जाओ, हेलीकॉप्टर चला लो, तो क्या कर लेगा? आएगा वापस वो? क्यों? अभ्यास नहीं है। तो तुम मंत्र चलाना चाहते हो, तुम स्तोत्र की सिद्धियां चाहते हो, तुम पूजा का फल चाहते हो, तुम देव दर्शन का फल चाहते हो, रोज जाते हो, रोज वापस आते हो, तुम्हारी कभी आत्मसंतुष्टि हुई नहीं, तुम्हें कभी तृप्ति का अनुभव मिला नहीं, जीवन में कभी भी अशुभ कर्म विनाश हो गए, प्रचंड कामयाबी सफलता मिल गई, कभी ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिन चीज़ों को कर रहे हैं बस कर ही रहे हैं, हम उसका अभ्यास नहीं करते। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपको 10,000 दुश्मनों को अगर मार करके सही जगह तीर चलाना है तो उसके लिए 25 लाख बाण चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जा करके वहाँ वो होता है। आप मार्केट में जाओगे तो जिस लड़के का, जिस नौकर का जितना लंबा अनुभव होता है उसको उतना ज़्यादा पेमेंट दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? और आपके पास कोई अभ्यास ही नहीं है। आप 2 माला फेर लेते हो, उसके बाद दिन भर कभी मंत्र को याद और बड़बड़ाना भी जरूरी नहीं समझते। इसी के कारण वो 2 माला में आपका कभी भी मन स्थिर नहीं होता। तो 2 माला में अगर आपको पूरे 8 कर्म काटवाना है तो आपको उसके लिए 2 लाख 2 करोड़ माला का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के वो 2 माला फिरते ही देवता आकर के सामने खड़े हो जाएंगे। अभ्यास की पद्धति नष्ट हो गई ना वर्तमान में। देव दर्शन कर लिया, पूजा हो गई, जाप कर लिया, मन नहीं लगता, तो ऐसे कैसे लगेगा? बिना अभ्यास के कोई सी चीज़ की कोई सिद्धि होती ही नहीं है। तो महाराज जी, क्या अभ्यास करना है दुख को पसंद करने के लिए? जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहे, जैसे आपको माला का फल चाहिए, माला आपको 1 फेरना है, तो आप 1 माला का फल प्राप्त करना है तो आपको कम से कम 1 लाख माला फेर लो पहले। तो 1 लाख माला फेरने से कर्म नहीं कटेंगे। 1 लाख माला फेरते फेरते आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके शरीर की इंद्रियों में इतना तेज, इतना बल भर जाएगा कि आखिरी जो माला है उसमें वो ऊर्जा पूरी बाहर निकल जाएगी। ये अभ्यास होता है। आपको पूजा का फल चाहिए, आप घर में 10-10 बार पूजा पढ़ो, कंठस्थ करो और दिन में 10 बार पूजा पढ़ लो, मंदिर में आकर के अपने आप मन लगने लग जाता है। ऐसा उसका अभ्यास का क्रम होता है। अगर अर्जुन को तीर चलाने में सफलता प्राप्त करने को होता, तलवार चलाने का सीखने का अभ्यास करेगा क्या? तीर ही तो चलाएगा घर आकर के। जब द्रोणाचार्य उसको सिखा करके अपनी कुटिया में चले जाएंगे और अर्जुन अपने कमरे में बैठ करके क्या करेगा?
अगर धनुर्विद्या का महारथी बनना है तो उठाना पड़ेगा और खुद से चलाना पड़ेगा तीर, रोज के 200 500 1000 चलाओ। ऐसा कहा भी है कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है शिल पर पड़े निशान। इसी प्रकार महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान यशवंत जी सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती मयूरी जी जैन। मंचासीन आध्यात्मिक संत, अति कुशल प्रवचनकार, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक श्रावक के जीवन में दुआओं का बद्दुआओं का क्या कैसा कितना असर पड़ता है? एक सूत्र याद रखना हमेशा, जो जो शब्द है वह वह वस्तु है। बोलो, दया वह वस्तु, जो जो शब्द है जो जो शब्द है वह वह वस्तु है, वह जो शब्द नहीं है वह वस्तु भी नहीं है। तो जो जो शब्द है वह वह वस्तु है, जो शब्द नहीं है वह वस्तु भी नहीं है। भूत प्रेत पिशाच, जादू टोना टोटका, और आपने क्या पूछा? दुआ बद्दुआ, नजर लगना, शब्द जितने भी है वह वस्तु कहीं ना कहीं विद्यमान है और उसका असर भी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका असर नहीं होता। हर वो शब्द, जैसे भूत होते हैं कि नहीं होते, तो भूत शब्द है ना, अक्षर बना है ना, उसका शब्द बना है कि नहीं बना? शब्द कैसे बना? भूत होते नहीं है, मैं नहीं मानता भूत होते डरते नहीं है, सब बेकार की बात है। तो भूत शब्द आखिर बना कैसे, ये तो बताओ। वह कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, तभी तो शब्द बना। जैसे कि सूर्य, सूर्य शब्द है क्या नहीं है? कैसे बना? वो वस्तु कहीं ना कहीं है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? है। चलो दिखाओ, अगर है तो दिखाओ ना, हिम्मत हो तो। कौन दिखाएगा बताओ? हाँ, सुबह दिखाओगे। आपने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि महाराज सूर्य एक वस्तु भी है, सूर्य एक शब्द भी है, लेकिन अगले 12 घंटे आपको नजर नहीं आएगा। हम आपको 12 घंटे के बाद बताएंगे। मतलब 12 घंटे आपकी एक शर्त उत्पन्न हो गई। उसके बाद आप मुझे सूर्य शब्द भी दिखा दोगे और सूर्य वस्तु भी दिखा दोगे। इसी प्रकार भूत भी एक शब्द है, तो वह भूत भी कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे तुम अभी मुझे सूर्य नहीं दिखा सकते, ऐसे मैं तुझे भूत नहीं दिखा सकता। तो भूत देखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे सूर्य देखने की कसौटी क्या है? रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसे ही भूत देखना है तो मैं आपको 1-2 मंत्र दे देता हूँ, मैं आपको उसकी विधि बता देता हूँ, और अमावस्या के दिन रात के 12 बजे आपको मरघट में जा कर के इतनी जाप पूरी कर देना। आपके सामने वो भूत नामक जो वस्तु है वो आकर के सामने खड़ा रहेगा। कलेजा भर करके, किडनी फेफड़े भर करके देख लो और फिर आकर के मुझे बता दो, महाराज हमने भूत देख लो, सही में शब्द है तो वस्तु भी है। इसी प्रकार जादू टोना टोटका और मारण उच्चाटन वशीकरण सम्मोहन और दुआएं बद्दुआएं श्राप देना, ये सब चीज़ें संसार में होती है। और पहले से ही जिसका अशुभ कर्म का उदय चल रहा है उसके ऊपर इसका ज़्यादा असर होता है, अथवा जो सत्कर्मों में निहित नहीं है उन पर इसका ज़्यादा असर होता है। और जो सत्कर्मी है, निरंतर सदाचार जीवन जीता है, उस पर थोड़ा सा इसका असर कम होता है। इसलिए अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य की साधना में रुचि रखना चाहिए। इनके प्रभाव से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। जब अपन शांति धारा पढ़ते हैं, वो शांति धारा में भी आखिरी में एक भावना भाई है, हाँ, सम्मोहन मारण उच्चाटन वशीकरणम छिंद छिंद भिंद भिंद। तो ये सब चीज़ें होती है, दुआ भी होती है और बद्दुआ भी होती है, ध्यान रखना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसने भी दुआ दी है वो लग जाए और जिसने बद्दुआ दी है वो भी लग जाए, ये ज़रूरी नहीं है। देने वाला दे सकता है, लगने वाले व्यक्ति अगर योग्यता है तो लग भी जाएगा और नहीं भी लग सकता है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ,
तो मेरे पास इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी है, इतना सब भरा पड़ा है अंदर। अब कोई भी व्यक्ति कितनी भी दुआ दे दे, बद्दुआ दे दे, मेरे को ज़रूरत नहीं, तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है, नहीं तुम्हारी बद्दुआओं की ज़रूरत है, असर ही नहीं करती मेरे ऊपर, ये चीज़ें होती हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इसी क्रम में गुरु चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती मयूरी जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे कवि हृदय श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया। मम गुरु चरणों में कोटि से नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति अच्छे से धर्म कर रहा है, सब कुछ अच्छे भाव है, महाराज जी जीवन में कुछ प्रतिकूलताएं आ गई, तो महाराज जी वो ये कहते हैं कि हमने जितना भी जो धर्म करा पुण्य है हमारा, उसके बदले हमें ऐसा ऐसा मिल जाए। तो महाराज जी निदान बंद ना करें, ऐसे इसके लिए क्या करें? या फिर जैसे कि बोलते हैं कि हम इतने साल के एकांत या उपवास करेंगे तो हमारा ऐसा ऐसा हो जाए, तो महाराज जी ये ना करें, इसके लिए क्या करें, ऐसे भाव ना आए? देखो संसारी जीव है, बिना इच्छा के तो कोई ना सत्कर्म करता है ना बुरे कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति हो संसार का, थोड़ा लोभ लालच तो मन में रहता ही है ना। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं होता। बहुत सारे जीवन में अभाव होता है, दरिद्रता होती है, वेदना होती है, पीड़ा होती है। जिस स्वभाव बुद्धि विचार के हमें पति चाहिए था, पत्नी चाहिए था, माता पिता चाहिए थे, वो हमें नहीं मिलते। तो व्यक्ति थोड़ा पुण्य प्राप्त करके अपने मनोनुकूल, अपने लिए धन संपदा वैभव रिश्ते नाते, वो मन ही मन थोड़ा बहुत कामना रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अधिकार है अपने जीवन को सुख से परिपूर्ण भरने का, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस अधिकार के लिए मेहनत ज़रूर करना चाहिए। चाहे उसके लिए आप व्यापार करो, चाहे अनेक प्रकार के असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य करो, चाहे देवदर्शन पूजा पाठ जाप स्तोत्र करो, ये कभी भी बिना कामनाओं के संभव नहीं होता। बोलने में कुछ भी बोल दो, निस्वार्थ भक्ति होना चाहिए, फलाना भक्ति होना चाहिए, फलाना भक्ति में कभी इच्छा कामना नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ बेचने के भुट्टे अलग होते हैं और खाने के भुट्टे अलग होते हैं। बोलने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना हम भी ये चाहते हैं अभी शाम को बैठेंगे कि कल हमारे यहाँ चर्या अच्छे से हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा किसी के कोई चाहने से कोई ख़त्म नहीं होता। प्रवचन में बैठ करके बड़ी बात भली कोई बोल दे, आप लोग उसको सुन लेते हो, अरे हम तो निष्काम भक्ति नहीं कर पाते, हम बिना इच्छाओं की भक्ति नहीं कर पाते। लेकिन कोई भी संसार का व्यक्ति हो, चाहे प्रवचन करने वाला जो प्रवचन भी दे रहे हैं ना, वो भी बिना लालसा के चातुर्मास बिना करे। बोल दो सारे साधु संतों को, अगला 2025 का चातुर्मास 5 घर जिस गांव में होंगे उसमें चातुर्मास करोगे और किसी से कुछ नहीं मांगोगे, कुछ नहीं चाहोगे कि इस चातुर्मास में मेरी इतनी प्रभाव ना हो, इतना पैसा इकट्ठा हो, इतना प्रोजेक्ट इच्छा हो। छोड़ देंगे वो, आ जाएंगे? नहीं। मालूम है मतलब सबकी मन की बात, समझ में आ रहा है? इसलिए संसार में ये प्रवचन ज़्यादा होते हैं, कुछ ज़्यादा ही होने लगे हैं, लेकिन हम उसके फेवर में नहीं रहते। जीवन है आपका, आप देव दर्शन, देव पूजन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करते हैं, तो प्रभु के सामने आपके मन से अगर कोई कामना प्रकट हो रही, कोई विचार प्रकट हो रहा है, कोई इच्छा प्रकट हो रही है, आप ज़रूर रखिए। इसमें लिए मैं मना नहीं करूँगा। और सीधा सीधा किसी भी कामना को निदान बंद है और फलाना बंद है, तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। दुनिया भर के बहुत सारे और भी बहुत बड़े बड़े पाप हम कर रहे हैं, उन पापों से स्वयं के जीवन को मुक्त कराना चाहिए। छोटे छोटे जो अपराध होते हैं उनसे हम अलग भी नहीं हो सकते। इसलिए संसार में निंदित जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, जो हमारे कुल को नुकसान पहुंचाए, जो हमारे धर्म की गतिविधि के बड़े बड़े अपराध है, दुराचार करना, व्यभिचार करना, वेश्यालय में जाना, मदिरा सेवन करना, मांस सेवन करना, गुटखा आदि खाना, सिगरेट पीना, अन्य प्रकार के जो निंदित अपराध होते हैं, जिसकी जगत में निंदा होती है, वो बहुत बड़े बड़े अपराध अपने जीवन में कभी मत होने दें। परिवार का पालन पोषण, व्यापार आदि करते समय छोटे मोटे क्रोध मान मायालोभ हल्का फुल्का में होता है, उसके साथ हमें जीना ही पड़ता है, वो हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति जीवन में पुण्य पाप सुख दुख के साथ जीवन जीता है, तो थोड़ा उसको सुख चाहिए होता है जीवन में। कौन सा ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको सुख नहीं चाहिए? तो सुख की कामना से तो ईश्वर के पीछे भागता है। मैं क्यों भाग रहा हूँ ईश्वर के पीछे? मुझे कुछ नहीं चाहिए क्या? मुझे बहुत कुछ चाहिए। रिद्धियाँ चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, अकूट ज्ञान चाहिए, संपदा चाहिए, अगले जीवन में चक्रवर्ती बनना है, महामंडलेश्वर बनना है, राजे महाराजे बनना है, स्वर्ग में जाना है, मोक्ष जाना है। भाई मुझे भी चाहिए। मैं अपनी दुनिया की चीज़ों की कामना रखता हूँ, तुम अपनी दुनिया की चीज़ों की कामना रखो। बिना उसके तो भक्ति हो ही नहीं सकती ना। तुम भगवान के यूं ही थोड़ी ना भगवान की भक्ति कर रहे थे, उनको भी चाहिए था कुछ। अगर कुछ चाहिए नहीं तो फिर काय के लाने स्तोत्र पढ़ रहे थे, बैठे रहते चुपचाप? कोई मना कर रहा था कि चुपचाप?
हैं? बिना पढ़े बैठ नहीं सकते थे? हैं? नहीं बैठ नहीं सकते थे क्या? हाँ, तो ये ज़्यादा ज्ञान होता है ना किताब पढ़ पढ़ करके, तो ऐसी बुद्धियाँ बिगड़ जाती है फिर। माँ जी एक और प्रश्न है। माँ जी जैसे आपके प्रवचन सुन रहे हैं डेली और काफ़ी हद तक समझने का और प्रयास कर रहे हैं लाने का स्वभाव में। माँ जी लाइफ में सब कुछ सेट है, मतलब कोई प्रतिकूलताएं नहीं है, हर चीज़ में संतुष्टि है। आपके प्रवचन सुन रहे हैं उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि स्वभाव में लाने की। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, मतलब अभी क्या करें? अभी मतलब हमारा मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए अभी, मतलब मैं जाऊँ मैं क्या करूँ अभी? किसी भी व्यक्ति की रुचि किस में होना चाहिए ये कभी दूसरा व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। कोई मुझे बता के दिखाए कि महाराज इमली खाओ बहुत अच्छा लगता है, और आप पूरी जिंदगी भर इमली खाओगे, हैं? मुझे किस में आनंद आता है ये मैं तय करूंगा ना, आप कैसे तय कर सकते हैं? आपके बच्चे को क्या पसंद आना चाहिए आप थोड़ी तय कर सकते हैं। और जिस घर में ऐसा काम होता है वो परिवार ही बर्बाद हो जाता है, वो जीवन नरक बन जाता है उसके घर का। इसलिए किसी भी जीवन के अंदर मैं कभी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको करना क्या है। आप अपनी रुचि के अनुसार काम करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। मैं बोलूँ भगवान आकर के बोल दे कुछ नहीं होगा, या साक्षात जीवित भगवान भी आ जाए और आपको कहे कि आप पूरे जीवन भर बिल्कुल ये काम करो, मैं लिख के देता हूँ, घर जाते जाते बिल्कुल नहीं करोगे, लिख के देता हूँ, भगवान साक्षात बोल दे तो भी। क्यों? प्रत्येक आत्मा काम वही करेगी जिसमें उसकी रुचि होती है। कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, और कितने भी महाराज के आगे पीछे घूम लो, कितना भी मंदिर के चौकटी दरवाजे घिस लो, घरे जाते ही वही काम करोगे जिसमें तुम्हारा आनंद है। इसलिए आप अपने आनंद का काम करो। अब आपका आनंद किस में लेना ये आप खुद ही तय करो। सही है कि नहीं? मैं नहीं तय कर सकता कि आपको इसमें आनंद लेना चाहिए। कोई मुझे कहे कि नहीं महाराज जी आप ना रोज 6 घंटे बोलो, नहीं, मेरा आनंद मौन में है, तो 20 साल तक तो मुझे कोई नहीं बुलवा पाया। समझ में आ रहा है ना? जब मेरा रुचि ही मौन में थी, एकांत में बैठने की थी, शांत बैठने की थी, तो मेरे रुचि के विपरीत मेरे से आज तक किसी ने काम नहीं करवाया, कोई नहीं बुलवा पाया मुझसे आज तक 20 साल में। तो व्यक्ति करता वही है जिसमें उसकी रुचि होती है। और आज मुझे कोई कहे कि नहीं महाराज आप प्रवचन करो, तो मैं नहीं कर सकता ऐसा। श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री हर्षिल जी जैन। हैप्पी दीपावली सरकार आपके लिए। 5 फुट के दायरे में आ रहे हैं महाराज जी। 5 फुट के दायरे में आ रहे हैं महाराज जी। एक नई जिज्ञासा इसलिए कर रहे हैं जो करना तो नहीं चाहिए। हमारा दायरा 200 फुट का है, आप चिंता मत करो। तो ठीक है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर चतुर्मास में आपने हम जब सब लोगों को जो दिया है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। उनको मैं अपनी चंद लाइनों में कहता हुआ जो नित्य प्रतिदिन आपने हमको आगे बढ़ाया है उनको कह रहा हूँ कि कांटों को चूमे बिना मधुबन मिला है किसको, कांटों को चूमे बिना मधुबन मिला है किसको, वो देहरी को लांघे बिना आंगन मिला है किसको। किरम किरम से सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, किरम किरम से सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, सीढ़ियों को चढ़े बिना मंजिल मिली है किसको, मंजिल मिली है किसको। गुरुवार आपने हमको किरम किरम से सीढ़ियाँ चढ़ाया। यद्यपि आपने पाप और पुण्य के बारे में ज़्यादा सुनना पसंद नहीं किया, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो पाप और पुण्य का जो बीज बोया जाता है उससे अधिक क्या श्रेष्ठकर है ये बताया। ये नहीं कहा कि आपने पाप नहीं छोड़ना चाहिए या पुण्य नहीं कमाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज हम अपनी एक ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं चतुर्मास के बाद कि 5 फुट के दायरे में आते हुए कि आप कहीं गुस्सा ना हो जाएं। कहने में तो आता ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने भले कहा कि क्रोध मान माया लोभ ये छोड़ना कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल सत्य है। और उसको परिभाषित करते हुए आपने उसको हमारे अच्छे और बुरे शब्दों में उसको बताया कि कौन तो ये सुंदर है और कौन अधिक खराब है। फिर भी आज मैं कह रहा हूं कि एक बात हम लोगों के बुंदेलखंड में आती है कि नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान।
और दगाबाज दुगनों न मैं, दगाबाज दुगनों न मैं, जैसे चीता चोर समान। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि महाराज जी, चीता चोर समान नहीं, चीता चोर कमान 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 कमान, हाँ, तीर वाला कमान कमान अब जाता है। चीता चोर कमान। पूछना हम ये चाहते हैं महाराज जी कि मायाचारी जो लोग करते हैं उनका अंत क्या होता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कहीं किसी दूसरी जगह पाप करो तो मंदिर में आके धुल जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति मंदिर में ही आकर के मायाचारी करते हैं और खास तौर से हमारे साधु संगत में भी मायाचारी करते हैं, तो ऐसे लोगों का क्या अंत होगा और क्या इनको दंड मिलेगा, कृपया बताने की कृपा करें। आज तक कभी भी कोई भी कितना भी पाप कर ले, उस आत्मा का तो कभी विनाश हुआ नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए नरक चला जाता है, कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गरीब गरीब बन करके एक गली में घूमता है। डरना नहीं चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। खोटे काम करने वाले लोगों को भी थोड़ा ताकत देता हूँ मैं कभी कभी। करते रहो, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। 1-2 भव में नरक, बस थोड़ा बहुत नरक, और सब लोग जाते हैं आगे पीछे, तो हमें भी जाना है कभी ना कभी। मोक्ष नहीं जाए तो उते ही जाना, और क्या है, इसलिए करते रहो। दूसरी बात ये ध्यान रखना हमेशा, कोई भी संसार है उसका पहले अध्ययन करना चाहिए। कौन क्रोध करता है, कौन मान मायाचार करता है, कौन तृष्णा करता है, कौन कहाँ किस प्रकार का कर्म कर रहा है, ये हमें जानने में आता है। और ये जान लिया तो हमने क्या जान लिया। इसलिए ये चीज़ें अनंत काल से संसार में ऐसी ही भरी पड़ी है। मैं भी अपना जीवन यही व्यतीत करता हूँ, लेकिन अपना एक चिंतन अपने पास हमेशा रखता हूँ कि हे अविचल सागर, जो कुछ भी इस संसार में जीवित जीव तुम्हारे आंखों के सामने भरे पड़े हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, इस प्रत्येक आत्मा के अंदर क्रोध भरा पड़ा है, मान भरा पड़ा है, मायाचार भरा, लोभ भरा पड़ा है, तृष्णा भरी पड़ी है, काम वासना भरी पड़ी है, आलस, निद्रा, प्रमाद, आनंद, मनोरंजन, घृणा, नफरत, द्वेष, ये संसार में जितने भी अपवित्र भाव, अपवित्र कर्म, अपवित्र आदतें हैं, इस प्रत्येक संसारी जीव के अंदर भरे पड़े हैं। और तेरे अंदर भी वही भरे पड़े। ना तू इनसे अछूता है, ना वो उनसे अछूते हैं। इसलिए अविचल सागर, तू सोच ले कि आगे जो तुम्हारे पास 40 साल का समय बचा है अभी, वो तुम कैसे व्यतीत करोगे। जब भी तुम उठोगे नींद से, जिनको तुम देखोगे, जिनकी आवाज़ सुनोगे, जिनसे तुम बात करोगे, जिनके बारे में तुम सोचोगे, जिनको तुम छुओगे, जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना, बोलना चलना, खाना पीना हो रहा है, वह व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा क्रोधमान माया लोभ से भरा पड़ा है। अब एक बात बताओ, तुम उससे आखिर उम्मीद क्या रखते हो। जब अनंत संसारी जीव में यही सारी चीजें भरी पड़ी है, कूट कूट करके जैसे तिल में तेल भरा पड़ा है। कभी किसी भगवंतों के द्वारा ये कहा ही नहीं गया है कि ये सारे संसारी जीव के अंदर क्षमा कूट करके भरी पड़ी है, दया कूट कूट करके भरी पड़ी है, हाँ, मार्दव स्वभाव कूट कूट करके भरा पड़ा है, ब्रह्मचर्यत्व कूट कूट करके भरा पड़ा है, हाँ, विनय कूट कूट करके भरा पड़ा है, सरलता, मार्दवता, आर्जवता, संयम, ये सब कूट कूट करके भरा पड़ा है, ईमानदारी कूट कूट करके भरी पड़ी है। ये मुझे नहीं लगता है आज अगर किसी भगवान को बोलने के लिए भी कहूँ कि बोल लो, भगवान ऐसा बोल लो कि ये संसारी जीव के अंदर ये अच्छाइयाँ भरी पड़ी है, वो भी स्वयं मना करेंगे। इसलिए बात यह नहीं है कि वो मायाचार, क्रोध, मान, माया लोभ करके उसका क्या होगा। ध्यान रखना, यहाँ संसार में मेरे सामने अभी जितने लोग बैठे हैं, ये अनंत काल से यही है। ये अनंत काल से न जाने कितने क्रोध, कितने मान, कितने माया, कितनी तृष्णा, कितना काका काका लीला रच करके, जी करके, मर करके, गुलाटिया खा करके, गुलाटिया दे करके आए हैं। इनका कुछ बिगड़ा नहीं, बिगड़ा ना। एक आध दो हो के लिए नरक चला जाता है, वहाँ करके थोड़ा बहुत कोई गुरु मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं, थोड़ा सुधर जाता है, कुछ समय सुधर जाता है, थोड़ा बहुत स्वर्ग जाता है, फिर वहाँ से आकर के तहे ते चय था वर तनुधरे। ये संसार में कभी भी किसी चीज़ से आप अच्छाई की उम्मीद आखिर रखते हैं क्यों हो, ये पहले मुझे बताओ। ये 8 कर्म धारण करने वाले प्रत्येक संसारी जीव है। मेरे अंदर 8 कर्म है तो मेरे हाथ से वही काम होंगे जो 8 कर्म करवाता है। सामने वाले जीव भी वही काम करेंगे जो उनके अंदर 8 कर्म उनसा करवाएगा। वो लोभ करेगा, लालच करेगा, तृष्णा करेगा, मायाचार करेगा, घमंड करेगा, काम वासना में जाएगा, वेश्यालय में जाएगा, मदिरालय में जाएगा, उसके अंदर वो सिम्टम्स है तो जाएगा वो। फिर उसका क्या होगा,
उसका क्या होगा क्या नहीं होगा हमें कभी चिंता करना ही नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ इस संसार को जानना होता है, समझना होता है, समझ करके खुद को सयाना बनाना होता है। मैं जैसे यहाँ चातुर्मास के लिए आया तो मैंने जान लिया ललितपुर के लोग किस स्वभाव के हैं, किस बुद्धि के हैं, किस नीयत के हैं, किस चरित्र के हैं, वर्तमान में क्या माहौल बना हुआ है, किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी है, इसका मैंने अध्ययन किया और मैंने अपना एक निर्णय ले लिया। यहाँ के सारे लोग बदमाश है, ठग है, विद्याधर है, लठ चलाने वाले, मठ बुद्धि के है, निंदक है, आलोचक है, कब किसको धोखा दे, कब किसके सगे बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। अब बता विचल सागर 4 महीने तुम्हें यहाँ रहना है, तू कैसे रहेगा? समझ में आ रहा? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ललितपुर के लोग बहुत बुरे हैं तो उनका क्या होगा, मुझे लेना देना नहीं है। मैंने अपने लिए सोचा कि तूने जान लिया ना विचल सागर ललितपुर के लोग कैसे हैं, अब बोलना मत किसी कि तू ऐसा है, ठीक है? तूने जान लिया, अब तू बता 4 महीने यहाँ कैसा रहेगा कि ताकि इनके अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, निंदा, नालस्ती, आलोचना, घृणा, नफरत, मायाचार भरा पड़ा है, इसके छींटे ये तेरे ऊपर न डाल दे। तू बता तू कैसे रहेगा? तो मैंने निर्णय ले लिया, मैं तो चुप रहूँगा, शांत रहूँगा, किसी को बुलाऊँगा नहीं, किसी को कहूँगा नहीं, किसी से पैसे के लिए नहीं बोलूँगा, किसी से जान पहचान नहीं करूँगा, अपनी माला का संकल्प ले लूँगा, 2-4-5 करोड़ माला का संकल्प लेकर के उसकी साधना करूँगा। लेकिन बिल्कुल भी ललितपुर के लोग हो चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, मैं उनसे पंगा कभी, सीधी सी बात तो यही है। इसलिए मड़वैया जी दुनिया करती है, उसका वो आनंद का विषय है। हाँ, उसका वो आनंद का विषय है। वो कोई दारू पीता है, कोई क्रोध करता है, कोई मान करता है, कोई मायाचार करता है, वो उसके आनंद का विषय है। और मेरे आनंद का विषय यह है कि मैं प्रभु आज्ञा में, गुरु आज्ञा में रहना चाहता हूँ। जैसा गुरु ने मेरे स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र निर्माण करने के लिए आज्ञा दी है, मैं अपने व्रतों का पालन करते हुए थोड़ा बहुत अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र को सुंदर बनाते हुए उसकी सुरक्षा करते हुए अपने जीवन की यात्रा पूरी कर रहा हूँ। आप अपना निर्णय लीजिए कि इन ठगों से भरी दुनिया में, मायाचार्यों से भरी दुनिया में, क्रोध अग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि धारण करने वाले चराचर जीव राशि के बीच में मैं कैसे रहूँगा, ये जिसने सीख लिया वही व्यक्ति सयाना है। बाकी क्या करना, संसार है, हम कोई अलग नहीं है। हमें भी गुरु नहीं मिले थे तब हम भी क्रोधी करते थे, मानी करते थे, मायाचारी करते थे। जो बेचारा आज क्रोध मान मायालोप कर रहा है, अभी उसने अपनी बुद्धि में गुरु, भगवान, शास्त्र की महिमा अभी प्रकट नहीं हुई होगी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसकी बुद्धि, जिसके आत्मा में अभी देवगुरु शास्त्र का प्रवेश नहीं हुआ है, भले वो जाति में पैदा हुआ है लेकिन उसकी बुद्धि में देवगुरु शास्त्र का प्रभाव अभी पड़ा नहीं है, वो तब तक क्रोधमान मायालोभ ही करेगा। और क्रोधमान मायालोभ करने के उपरांत जो शास्त्रों में उसका फल लिखा है वो फल उसको जरूर मिलेगा, वो उस फल से भाग नहीं सकता। चलिए अपनी अंतिम जिज्ञासा रखें। श्रीमान हर्षिल जी जैन, तत्पश्चात महाराज श्री की आरती। परम पूज्य 180 अभिषेक सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी दीपावली का त्योहार था, सब लोगों ने अपने घरों की सफाई करी है, लेकिन मुझे एक विचार बार बार आता है कि महाराज जी सब लोग घरों की सफाई तो कर लेते हैं, पर भारत भी तो हमारा घर ही है। लेकिन लोग जैसे ही बाहर निकलते सब कुछ भूल जाते हैं और पूरा कचरा, अपनी हर चीज़ बाहर फेंकते हैं। मैं जब भी जाता हूँ मुझे देखता हूँ कि गाय लोग पॉलीथीन खा रही हैं, ये सब खा रही है, ये भी तो जीव हिंसा है। आपके सानिध्य में हम लोग जीवों की रक्षा के लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग कचरा फेंक कर कहीं ना कहीं बाहर गलत करते। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा है कोई भी घी जलने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता? घी में अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता है क्या नहीं है? तो क्या अपने आप लगेगी? उसको क्या करना पड़ता है? बगल से माचिस की तिल्ली और एक बाती डाल करके उसके अंदर की उस क्षमता को उद्घाटित किया जाता है। ऐसे ही बेटा कभी लोगों को गलत मत कहो। हमेशा ये सोचना चाहिए कि देखो ये संसारी जीव है। अगर आपका क्या लक्ष्य है, आप चाहते हो कि सभी लोगों के अंदर दया उत्पन्न हो, सभी लोग अपनी देश सेवा करें, ठीक है, तो आपको चाहिए इनको प्रेरणा दे दिए। क्या करें? ये सभी लोग जो संसारी जीव है ना, इनको आप जिस सांचे में ढलना चाहते हो, बार बार उसकी प्रेरणा देने से ये उस सांचे में जरूर ढल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति पहले से ही किसी भी सांचे में ढला हुआ कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं बचपन से मुनि बनने के सांचे में ढला हुआ था क्या? नहीं, मुझे भी तो गुरु मिल गए, गुरु का ज्ञान मिला, शिक्षा मिली, उनकी प्रेरणा मिली, तो मैंने ढल गया उस सांचे में।
ऐसा ही ये संसारी जीव है। इनको देशभक्ति की प्रेरणा दोगे, ये ज़रूर देशभक्ति करेंगे। इनको दया धर्म की प्रेरणा दोगे, ये ज़रूर दया भी करेंगे। इनको अगर सही तरीके से देव दर्शन देव पूजा करने की महिमा का प्रेरणा दोगे तो ये ज़रूर देव दर्शन और देव पूजा करेंगे। ये संसारी जीव को कभी भी गलत साबित करने की कोशिश मत करना। आपने जो सपना देखा है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में अगर तुम दया, करुणा और देश सेवा देखना चाहते हो तो उनको वैसे ही प्रेरणा दो, और देने के बाद अगर वो नहीं ढले तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन पहले से अगर तुम ये कहोगे कि देखो तुम लोगों के अंदर दया ही नहीं है, तो ये गलत बात है। ये ध्यान रखना, किसी भी मिट्टी में पहले से ही घड़ा बना हुआ नहीं होता। कुम्हार के अंदर योग्यता होती है कि उसको पानी गला करके, गोबर आदि मिला करके उसका मंगल कलश निर्माण करने की क्षमता उस कुम्हार में होती है। मिट्टी क्यों अपने आप दीपक बनेगा, मिट्टी क्यों अपने आप कलश बनेगा? तो ये सारे जितने भी गृहस्थ होते हैं ये मिट्टी का लोंदा है। गुरु का कर्तव्य बनता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप दया के सांचे में ढल जाओ तो मैं प्रेरणा दूंगा तो आप दयालु बन जाओगे। कोई गुरु महाराज आएंगे, वो चाहते हैं कि आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन के सांचे में ढल जाओ, वो देव दर्शन की महिमा के बारे में आपको प्रवचन देंगे, कभी पूजन के बारे में प्रवचन देंगे। तो आपको अगर वो बात समझ में आ गई तो आप उस सांचे में खुद को ढाल दोगे। कब मना किया किसी श्रावक ने? कभी किसी ने मना नहीं किया। इसलिए किसी को भी दोष नहीं देना कि वो ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। इस लैंग्वेज में बात करने की अपेक्षा से आप प्रेरणा दीजिए, रोज सुबह शाम आप प्रेरणा दीजिए, आप खुद वैसे काम कीजिए, एक अच्छी यूनिटी बनाइए, 10-20 लोगों को और जोड़िए और पूरे 10-20 लोग मिलकर के गली में मोहल्ले में साफ सफाई कीजिए। आपकी प्रेरणा से प्रत्येक व्यक्ति सावधान होगा और वो भी आपके जैसा भी एक दिन सेवक बन करके देश सेवा और जीव रक्षा करता रहेगा। इसलिए करता नहीं है ये मत बोलो। देखो बेटा, ये संसारी जीव है, माता पिता परिवार व्यापार बहुत सारी चीज़ों के उलझनों में फंसा रहता है गृहस्थ जीव। इनको नींद भी नहीं आती। ये आधे से ज़्यादा लोग तो रात में 2 बजे उठ जाते हैं, टेंशन तनाव घबराहट में। हम जैसे साधुओं को जब चाहे जितना चाहे दान भली देते बेटा, लेकिन इनकी जीवन की दर्द भरी कहानियाँ तो ना साधु सुनता है ना भगवान भी सुन रहा है। ये बहुत जटिल कुटिल नाना प्रकार के उतार चढ़ाव से जीवन जी रहे होते हैं। हम जैसे साधु और अन्य प्रकार की प्रेरणा देने वाले लोगों को सावधानी से प्रेरणा दे करके इनके जीवन को थोड़ा सा सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय बनाने की दिशा में हम लोगों को मेहनत करना चाहिए इनके लिए कि हाँ ये सुंदर मन वाले बने। लेकिन पहले से ही कोई व्यक्ति देश सेवा करने वाला बने तो ऑलरेडी यहाँ कभी कोई अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं। आप ढालिए, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप दया के सांचे में भारत को ढालिए, देश सेवा के रूप में ढालिए, प्रभु भक्ति के लिए। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने पूरे 50 साल तक पूरे भारत के सारे जैन समाज को कितने धर्म के सांचे में ढाला। तो उन्होंने उसके लिए मेहनत दी, प्रेरणा दी। तो हम जैसे युवा अवस्था में भी सन्यासी बन गए, व्रती बन गए, तपस्वी बन गए। उनकी प्रेरणा नहीं होती तो बैठे रहते। अगर आचार्य विद्यासागर किसी पहाड़ पर बैठ करके गाली देते, हाँ तुम्हारे जैसे जैन समाज के लोग साधु ही नहीं बनते, जैन समाज के लोग आरिका नहीं बनते, तो कोई फोकट में बनने के लिए आएगा क्या? तो ऐसा ना बोलो, आप उनको प्रेरणा दीजिए, आप ऐसा स्वयं कार्य कीजिए, लोग आपके पीछे धीरे 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 आकर के खड़े हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरभकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए साक्षात विराजमान अबचल सागर जी महामुनि राज की।